वेलकम टू स्मार्ट ऑटोटेक 2M टू इंडिया। तो दोस्तों, आज हम एक स्पेशल वीडियो बनाने वाले हैं जिसमें हम ये जो यूरोपा का जो कॉमन लॉक होता है इंडियन मार्केट के अंदर, इसका हम एक डेटाबेस बनाएंगे। और किस तरीके से बनाना है ये स्टेप बाय स्टेप हम सारी यूजर्स को सिखाएंगे। तो ये थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, पूरा देखना। वीडियो बहुत काम में आने वाला है, बहुत इंफॉर्मेशन रहने वाली है इसमें, तो ध्यान से देखना। अच्छा, अब इसके लिए बनाने के लिए अब तो जरूरी है कि आपको ये टूल लेना पड़ेगा जिसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक वर्नियर बोलते हैं। ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है 1000-1500 रुपए के आसपास। तो आपको ये खरीदना पड़ेगा एक इसी तरीके का। तो अभी हम शुरू करते हैं किस तरीके से काम करना है। ओके, तो सबसे पहला टैंक एप्लीकेशन है, इसमें हमें जाना है DIY की में। फिर हम जाएंगे DIY की बाय मेजरिंग, और उसके बाद हमारा ये जो स्टैंडर्ड की है उसको सिलेक्ट करेंगे हम लोग। अभी हमारे चाबी में शोल्डर है, तो हमें शोल्डर यूज करना है। ठीक है, ये हमने शोल्डर ले लिया। ये क्लैम में किधर लगेगा वो बता रहा है, हमें इसे सिलेक्ट करना है। अभी इसमें ए है और बी है, तो हमें ए को भी मेजर करना है, बी को भी मेजर करना है। ए हमारा विद है और बी थिकनेस है। तो किस तरीके से इसको मेजर करना है ये इलेक्ट्रॉनिक वर्नियर के थ्रू अभी आप बताएंगे आपको। अभी हम सबसे पहला विथ को मेजर करेंगे, जो ए साइड है ना। तो ये हमारा ए हो रहा है, तो हमारा ए जो आ रहा है 8.21। तो हमें इधर 8.21 लिखना है, 821। ये हमारा ए हो गया। ठीक है, अभी हमें बी करना है, जो थिकनेस है उसको मेजर करना है। तो अभी हम उसको बी को मेजर कर रहे हैं। तो हमारा बी आ रहा है 1.99। तो हम इसको 2 कर देंगे, राउंड फिगर 200 कर देंगे, राउंड फिगर जो जो का आया था। उसके बाद में ये टूथ एंगल है, जो हमारे जो ये टूथ है, यानी जो हमारी कटिंग है, इसका एंगल 90 डिग्रीज है। ये ऑलरेडी 90 डिग्री ही है, तो इसे छेड़ना नहीं, इसको वही रखना है। हम इसे नेक्स्ट कर देंगे। अभी इसमें कितने कट्स है, तो जैसे कि इस पे पता है ये 5 पिन वाला लॉक है, तो 5 कट्स रहने वाले हैं, 1 2 3 4 5। तो इधर से हमें उसको 5 सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो ये 5 कट्स आ गया। अभी इसमें दिखा रहा है, थोड़ा कैमरा जूम करना, कि हमें उसको हर कट्स का डिस्टेंस मेजर करना है, कौन सा, और वो भी जो शोल्डर है, ये जो हमारा शोल्डर है, शोल्डर से ये कट नंबर 1 हो गया, कट नंबर 2 हो गया। तो इस शोल्डर से हमें उसको मेजर करना है वर्नियर से। तो किस तरीके से करना है वो हमें बताएंगे आपको। अभी तो सबसे पहला पोजीशन 1। अब पोजीशन 1 जो है, हमें शोल्डर से और पहला पहला लीवर, इन दोनों को मेजर करना है। अभी हम पोजीशन 1 को मेजर कर रहे हैं। ठीक है, तो शोल्डर से बराबर लीवर के सेंटर में रख के उसको मेजर करना है हमें यहाँ। तो ये हमारा है 458। 458, ये पोजीशन 1 आ गया। उसी तरह हमें पोजीशन 2 करना है, यानी पोजीशन 2 वाला लीवर, ये पोजीशन 2 वाला लीवर आएगा। अभी इसको आप मेजर करेंगे। 9.01। एक मिनट फिर से, ये आ रहा है 861। 8 टू बहुत परफेक्टली मेजर करना, नहीं तो आपकी चाबी रॉन्ग हो सकती है। ये आ रहा है 890। 895। अभी इसमें और एक फंक्शन है ऑटोमेटिक कैलकुलेशन करने के लिए।
उसके लिए ऑटोमेटिक कैलकुलेशन करने के लिए आपको दो पोजीशन को पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब दो पोजीशन कैलकुलेट हो जाएंगे तो बाकी के जो तीन पोजीशन है ये टैंक का ऐप ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन कर लेगा। ये देखो अभी हम ऑटोमेटिक कैलकुलेशन करता हूँ, ये आ गया। और फिर भी इसे वेरीफाई कर लेना। हाँ, वेरीफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो पता लगा हमारी चाबी रॉन्ग बनेगी। अभी हम पोजीशन 3 को वर्नियर से कर लेंगे चेक, इसका और दोनों मैच हो रहा है क्या। थोड़ा सा फर्क चल जाएगा, ज्यादा फर्क रहेगा तो नहीं चलेगा। 1324 आ रहा है वर्नियर से। रॉन्ग है, इसमें 10 mm का फर्क आ रहा है, तो हमें नहीं चलेगा ये। तो 1322 करना है इसको। पोजीशन 41764 इसमें ऑटोमेटिक कैलकुलेशन में है 1769। वर्नियर से देखते कितना आता है, ये भी रॉन्ग है। तो दोस्तों आप जैसे देख रहे हो इसे वेरीफाई कर लेना, ज़्यादा बेटर है। चाबी परफेक्ट होगी अपनी। 1757, बहुत फर्क है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। पोजीशन 5 2145। अभी नेक्स्ट करेंगे हम, इसे वैसे ही रखना है, इसमें कोई जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली कैलकुलेटेड है और ये परफेक्ट है। नेक्स्ट, अभी इसमें डेप्थ क्वांटिटी करना है हमें, यानी लीवर कितने गहरे है, तो उस हिसाब से हमें इसको सेट करना है। अब मैं देख रहा हूँ तो सबसे डीप मुझे ये लग रहा है, ये 1 हो गया। और अभी उससे थोड़ा ऊपर ये दिख रहा है तो ये 2 हो गया। उससे थोड़ा ऊपर ये है 3 दिख रहा है तो ये 3 हो गया। और उससे थोड़ा ऊपर ये है 2। तो 4 डेप्थ तो दिख रहे हैं एक के बाद एक। और जो 1 नंबर है वो हमारा जो ब्लैंक आएगा, प्लेन लीवर आएगा, उसको 1 कहेंगे, तो टोटल 5 डेप्थ दिख रहे। तो इधर से हमें 5 करना है। जूम करके बताओ, ये देखो ये 5 डेप्थ आ गए। अभी हमें 5 डेप्थ को, जो अभी कटी हुई चाबी है हमारी यूज वाली चाबी यानी ओरिजिनल जो चाबी है, उस हिसाब से हमें इसको वर्नियर से कैलकुलेट करेंगे और पांचों डेप्थ का हम लोग इसको सेट करेंगे। अब इसमें पोजीशन में देखो डायग्राम में 1 नंबर जो है वो ब्लैंक वाला है, तो हमें उसको कैलकुलेट करना है अभी 1 को। ये 1 नंबर, तो 1 तो ब्लैंक है पूरा। तो चाबी की जो विड्थ थी हमारी, जो हमने पहले डाला था, उसी को हम लिख सकते हैं डायरेक्ट, जो 816 जो पहले भी आया था 816। ये लीवर नंबर 1 हो गया, जो ब्लैंक ब्लैंक लीवर रहने वाला है वो 816। और अभी डेप्थ 2 जो है उससे थोड़ा नीचे, तो ये जो 1 के बाद में जो थोड़ा सा जो नीचे रहेगा वो डेप्थ 2 आएगा हमारा, है ना। तो ये आ रहा है 723। 723 डेप्थ 3 आएगा 664। ट्रिपल 662 आ रहा है। अभी 4 का हम लोग मेजर करेंगे, जो उससे थोड़ा सा नीचे था, अब उसको मेजर कर रहे हैं। 616, ये आएगा 611।
614। अभी सबसे डीप वाला जो है वो लीवर को आप मेजर कर रहे हैं, लास्ट लीवर तो सबसे डीप रहने वाला है। ये आ रहा है 546। करेक्ट, 546। अभी नेक्स्ट, अब ये जो पोजीशन है ए एक्स और ए वाई, तो ये इस डायग्राम में है, आपको ए वाई और ए एक्स को मेजर करना है। तो ए एक्स किस तरीके से मेजर करना है वो आपको बताते हैं। सिर्फ ए एक्स मेजर करना है, ए वाई की जरूरत नहीं है। तो ये देखो, इस तरीके से हमारा ए एक्स मेजर होगा। ये जो लास्ट पॉइंट है और ये जो चाबी की लास्ट पॉइंट है, ये दोनों को मेजर करना है हमें। ठीक है, ये आ रहा है 437। 437 ये क्रिएट हो चुका। अभी हम इसे नाम देंगे, जैसे कि यूरोपा 5 पिन है, ब्रांड का नाम है यूरोपा, की ब्लैंक हम यूरोपा ही यूज करते हैं 5 पिन वाली। मेमो में लिख दी गई इंडिया, तो पहचानने के लिए आसान होगा शेयर मार्केट में। और इसको कंप्लीट करेंगे। अब वो हमें डू यू यूज इट इमीडिएटली, तो हम इसको चेक करेंगे, इमीडिएटली यूज ही करना है हमें। इस तरीके से क्लैम्प को खोल के हमें रिवर्स करके फिर ये चाबी लगाना है। तो बेटर ये है कि हम उसको क्लैम्प को बाहर निकाल दे हुए, ये क्लैम्प बाहर निकाल दिया। इस तरीके से ये हमें खोलना है, लूज करना है, पूरा पूरा फुल लूज करेंगे। ये पूरा स्क्रू लूज हो चुका। और इसको टर्न कर देना है। जब ये टर्न हो जाएगा तो ये डोमेस्टिक कीज के लिए काम में आ जाएगा। अब जैसे कि ये ओरिजिनल की है, हम सबसे पहले ओरिजिनल की लगाएंगे इधर। क्लैम्प को टाइट कर दो। ओके, अभी हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे। ये हमारा आ गया, उसको आइडेंटिफाई करते हैं। अभी पता लग जाएगा हमने डेटाबेस परफेक्ट कैलकुलेट किया है या मेजरमेंट किया है। जब उसका प्रोब जो है लीवर के ऊपर प्रॉपर चलेगा, प्रॉपर उसको डिटेक्ट करेगा। बहुत इजी है इसको मेजरमेंट करके इस तरीके से डेटाबेस बनाने के लिए। ये देखो, 1 2 परफेक्ट मेजरमेंट हो चुका है हमारा, और परफेक्ट मिडल से ही वो प्रोब उसको कैलकुलेट किया। ये आ गए हमारी बिटिंग। जो सबसे डीप लीवर था आपको निकाल के बताएंगे, आपके भी समझ में आएगा। ये सबसे जो डीप है उसको परफेक्ट उसने 5 ही किया है। ये देखो आप, 5 सबसे लास्ट। जो उससे थोड़ा ऊपर था उसको 4, उससे जो थोड़ा ऊपर था उसे 3, और जो एकदम ऊपर था 2। और ये लीवर और ये लीवर दोनों 3 है, तो परफेक्ट ये दोनों 3 आ चुका। तो
तो हमारा आइडेंटिफिकेशन परफेक्ट हुआ। अब हम चाबी कट करके इसको चेक कर लेंगे, वेरीफाई भी हो जाएगा। चाबी हमने क्लैंप में इंस्टॉल किया। अभी हम कट करेंगे इसको, कट। इधर बताएं कि उधर बताएं? ये बहुत स्पेशल फंक्शन है DIY का, जो किसी और मशीन में नहीं है। आप इसका पूरा लाभ उठा सकते हो, है ना। आप खुद का जो स्पेशल चाबी आपके शॉप पे आती है, बार बार आ रही है और किसी मशीन में नहीं है, तो आप इस तरीके से आपका खुद का डेटाबेस बना सकते हो और यूज कर सकते हो खुद के लिए। अभी ये बोल रहा है कि हमें प्रोब निकालना पड़ेगा, तो हम इसी तरह प्रोब को लूज कर देंगे, बाहर निकाल देंगे पूरा कंप्लीटली बाहर। और ये स्क्रू को बाहर निकाल देंगे, वरना ये स्क्रू लूज होके बाहर गिर जाता है, इसका बात का ध्यान रखना है हमें। और ये मशीन के कोई पार्ट को डैमेज कर देगा। अभी हम ओके करेंगे। अभी अभी हमारी चाबी कट होगी। तो दोस्तों, जैसे बोल रहा था, ये DIY फंक्शन स्पेशल फंक्शन है, जो कि सिर्फ टैंक मशीन में ही है। पूरे वर्ल्ड में सिर्फ इसी में ही ये फंक्शन है। इसका बहुत सारा आप फायदा उठा सकते हो। तो दोस्तों, अभी जो एरर आया था, जो भी आपने देखा एप्लीकेशन में, उसमें फॉल्ट ये था कि ये जो क्लैंप है, इसको काफ़ी नज़दीक था और इस वजह से कटर उसको ट्रेस नहीं कर पा रहा था, इसीलिए वो रॉन्ग बता रहा था। क्योंकि ट्रेसर कटर जो है नीचे जाता है और फिर वो कटिंग होता है, तो क्लैंप का कट होने का चांस था, डैमेज होने का चांस था। इसके लिए एप्लीकेशन ने बता दिया कि वो कट हो जाएगा। तो इसके लिए जब भी आप डोमेस्टिक कीज ये क्लैंप में यूज करोगे, तो उसको पूरा खोल देना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो उस तरीके से फिर वो प्रॉपर चलेगा, है ना। तो अभी हम उसको कंटिन्यू करते हैं, कट। अभी एप्लीकेशन कह रहा है कि ट्रेसर को
बाहर निकाल दो। जो लास्ट टाइम ये प्रोसीजर के आने के बाद में हमें एरर आया था, जो कि हमने क्लैम को नज़दीक क्लोज कर दिया था, है ना। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, ये स्क्रू को पूरा बाहर निकालना है हमें, वरना ये वाइब्रेट होके अंदर गिर जाएगा और डैमेज हो सकता है मशीन में। अब हम करेंगे इसको ओके। इस तरीके से कटर नीचे जाता है, तो हमारा क्लैम थोड़ा सा पास में था, इसके लिए वो हमें वो एरर दे दिया था। ये चाबी कट हो चुकी है हमारी, अभी हम इसको चेक करेंगे। ये हमारी चाबी कट है, ये हमारा सिलेंडर है, परफेक्ट। ये फायदा है डीआईवाई फंक्शन का, है ना। अभी ये पूरा प्रोसीजर भी कंप्लीट करना है। चाबी तो कट हो गई, फिर से हमें जो प्रोब हमें जो मशीन ने निकालने के लिए बोली थी वो फिर से हमें लगाना है। तो ये प्रोसीजर पूरा कर लेना, वरना फिर से आपको कैलिब्रेशन करना पड़ेगा। तो ये साथों साथ आपका दोनों चीज हो जाता है। अभी हमें उसको प्रॉम्प्ट हुआ है कि उसको हमें प्रोब को नीचे लेना था। अभी हमने प्रोब को नीचे लिए क्लैंप को टच करने के। ये हमारा प्रोब और कटर कैलिब्रेशन हो चुका। जिस तरह के भी दोस्तों आपने देखा तो किस तरीके का डीआईवाई फंक्शन से हमने किस तरीके से चाबी का प्रोफाइल हमने जनरेट किया, डेटाबेस जनरेट किया। अब इसकी मदद से जो आपने जनरेट किया है, इसकी मदद से आप कैमरा फंक्शन भी खुल जाता है। तो कैमरा फंक्शन से आप उसका फोटो निकाल के भी
आप उसमें आइडेंटिफाई कर सकते हो लीवर, है ना। और अगर आपके पास कोई कस्टमर के पास फोटो है, फोटो के थ्रू ही बना सकते हैं आप इसको। फोटो की तो ज्यादा जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत इजी है। आपके हाथ में चाबी रहेगा तो आप खुद ही बाय मैन्युअली डाल सकते हो, आप कैमरे की भी जरूरत नहीं है ना। तो इस तरीके से आप आपके शॉप के ऊपर कोई स्पेशल की आती है जिसके पास आपके पास डेटाबेस नहीं है, बार बार आ रही है, या मान लो कोई कंपनी का आपके पास 50 लॉक 100 लॉक का आपके पास काम आ गया, है ना, बहुत दिक्कत पड़ रही है। तो इस तरीके से आप डेटाबेस क्रिएट कर दो डीआईवाई के अंदर, और आपका काम चालू हो जाएगा, आपका काम फास्ट हो जाएगा और परफेक्ट होगा, है ना। ये जो मशीन है, इसमें ही ये खासियत है कि डीआईवाई फंक्शन से आप इस तरीके से बहुत इजीली काम कर सकते हो, है ना। अभी देखो जो हमने किया है, इसको वापस आपको करना है तो माय डेटा में जाएंगे तो देखो आपने जो सेव किया था वो इधर आ चुका है। तो हम इस तरीके से फिर से यूज कर सकते हैं। और आपको शेयर करना है, इधर एडिट दबा के शेयर कर दो तो मार्केट में शेयर हो जाएगा, है ना। तो बहुत सारा शेयर मार्केट में फिर आपका दिख जाएगा। और बहुत सारे यूजर ऑल ओवर वर्ल्ड ऑलरेडी बहुत सारी चाबी शेयर करते हैं, इसमें भी देख लेना, कुछ हमारे इंडियन काम में आता है तो आप यूज कर सकते हो, है ना। तो इस तरीके से डीआईवाई फंक्शन का यूजेज है बहुत सारी। उसमें चाबी बना सकते हो, फ्लैट है, स्टैंडर्ड है, इनर ग्रूव है, हाँ, और ये तुम्हारा i20 जैसा है, ये तुम्हारा स्कोडा जैसा है, ये पल्सर जैसा है, केटीएम जैसा। इस तरीके की चाबी आप खुद उसमें डिजाइन कर सकते हो डीआईवाई फंक्शन से, और आपका डेटाबेस खुद बना सकते हो। तो दोस्तों इसी तरह हम वीडियो बनाते रहेंगे, टैंक की गाइड आपको देते रहेंगे स्टेप बाय स्टेप, है ना। तो इस वीडियो से आपको शायद बहुत फायदा हुआ होगा, और इस तरीके से आप इन फ्यूचर और नया कुछ बना सकते हो। थैंक यू।